Hi, I am Saurabh Kumar Sinha. Welcome back to my YouTube channel. Today, as I have discussed that I will make video on 3 categories. जैसा मैंने कहा था कि मैं 3 तरह के वीडियोस बनाऊंगा। पहले 11 सेक्शन के लिए मैंने BMT सीरीज स्टार्ट कर दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक पड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैट सीरीज 12 से स्टार्ट किया था। और एक वीडियोस कहा था कि मैं रिक्वेस्ट पे बनाऊंगा, अगर बच्चों का रिक्वेस्ट आएगा तो मैंने आज बहुत सारे बच्चों को आया है क्वेरीज CR सर्किट में, जो कि कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज बेसिकली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ CR सर्किट का। CR सर्किट में बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिस्कस करने वाला हूँ और इसके सारे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, चार्जिंग सर्किट एंड डिस्चार्जिंग सर्किट के। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें भी, और अगर आपको समझ में आया तो उसको आप आगे शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर CR सर्किट में कब कैपेसिटर ओपन हो जाता है, कब शॉर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है, कैसे चार्ज निकाले, कैसे वोल्टेज निकाले, कैसे एनर्जी डिसिपेटेड निकाले। तो अगर आपको जो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा सब अलग अलग वैराइटीज़ के प्रॉब्लम रहेंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी को देखें अच्छे से। तो आज मैं बेसिकली आपको एक बेसिक सा बात बताऊंगा। कैपेसिटर के बारे में आप लोगों ने सुन चुका होगा। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज एलिमेंट विच स्टोर्स चार्ज इन ए कन्फाइंड एरिया। बोलना जरूरी है। कन्फाइंड एरिया बोलने का मतलब है कि सपोज मेरे पास अगर 100 लीटर क्या है, डीजल है, तो उसे मैं अगर यूं ही स्पिल कर दूंगा, मतलब गिरा दूंगा किसी भी फ्लोर पे, तो वो यहाँ वहाँ फ्लो हो जाएगा। मतलब वो कहीं भी फ्लो हो सकता है, कहीं भी बह सकता है। लेकिन मैं उसी डीजल को अगर अलग अलग बकेट में जमा करके रखूं, तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग बकेट में उसको जमा किया और एक कन्फाइंड एरिया में पानी को जमा किया। तो सेम इज द वर्क ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज को जमा करता है बट एक कन्फाइंड एरिया में, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो आज देखते हैं, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में डिफरेंस क्या है, क्या होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। बस अब अच्छे से इस सर्किट को देखना। ये जो है मेरा वोल्टेज सोर्स मैंने माना है V, ठीक। अभी ये स्विच है मान लो, और ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, ठीक। और ये जो है मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ा है। सपोज करो ये बल्ब है, सपोज करो ये बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। अब देखो है करने क्या वाला हूं मैं, कैसे बिहेव करेगा हाउ कैपेसिटर चार्जेस। देखो अभी एट टाइम t बराबर 0 में लिख देता हूं, t बराबर 0, स्विच इज क्लोज्ड। मान लो स्विच को लगाया गया एट टाइम t बराबर 0, स्विच इज क्लोज्ड। तो समझो अच्छे से मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले ही स्विच ओपन था, मतलब कि कैपेसिटर अभी क्या था, चार्ज नहीं था। अब देखना, जैसे ही मैं इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3 पोजीशन, मैंने स्विच को 1 से 2 पे लगा दिया, 1 से 2 पे लगा दिया, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा, इस पे चार्ज अपीयर होगा, इस पे चार्ज अपीयर होगा। पर देखो कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा, जब ये कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाए, Vc। जब ये V बराबर Vc हो जाए, समझना अच्छे से बात। जब ये कैपेसिटर जो वोल्टेज मैंने जोड़ा था उसी वोल्टेज से चार्ज हो जाए, तो क्या तुम्हें दिख रहा है क्या, ये एक लूप बन गया, ये एक लूप बन गया। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो क्या अब इसमें करंट फ्लो होगा, अब इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। सिंपल सा बात होता है, जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, जब आपका मोबाइल फुल चार्ज होता है ना सर, तो मोबाइल कोई चार्ज रिसीव नहीं करता है, कोई चार्ज रिसीव नहीं करता है। अब समझो बढ़िया से बात, जब V बराबर Vc, जब इस पे वोल्टेज डेवलप हो गया जितना वोल्टेज सोर्स का था, तो दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। लिख सकता हूं मैं, एट फुल चार्ज कंडीशन, एट फुल चार्ज कंडीशन, एट फुल चार्ज कंडीशन, ध्यान देना अच्छे से, फुल चार्ज कंडीशन, और बोल सकते हैं फुल चार्ज कंडीशन कैपेसिटर विल बिहेव
will behave as OC, ओपन सर्किट। इस बात को ध्यान दो सर, इस बात को ध्यान दो। आगे चल के हम इसी को बोलेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। लेकिन अभी मैंने CR सर्किट स्टार्ट नहीं किया है, बस आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ। ये कैपेसिटर क्या किया, इसी वोल्टेज से चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर फुल चार्ज कब तक होगा, जब तक इस पे ये वोल्टेज अपीयर नहीं हो जाए, इस पे ये वोल्टेज अपीयर नहीं हो जाए। तो सर चार्ज कितना इस पे डेवलप हो गया, C इंटू VC, C इंटू V, C इंटू V, ये फुल चार्ज हो गया। ठीक है, ये फुल चार्ज हो गया। तो एक बात तो मुझे पता चला, कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। रीजन ये भी है कि जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इस लूप में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया, 3 बात हमको समझ में आया। कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, किसी वोल्टेज से इसको जोड़ते हैं तो ये वोल्टेज पूरा का पूरा इस पे अपीयर हो जाता है। ये फुल चार्ज तभी होगा जब जिस पोटेंशियल से जोड़े हो वो इस पे पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्विच को 2 से 3 पे लगा दूं, 2 से 3 पे, नाउ पोजीशन ऑफ स्विच इज चेंज्ड, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ पोजीशन ऑफ स्विच इज चेंज्ड टू 2 to 3। नाउ अब ये जो चार्ज स्टोर किया था कैपेसिटर, जो इस पे चार्ज था, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये किस में खर्च होगा, ये बल्ब को ग्लो करने में खर्च होगा। जो ये चार्ज स्टोर किया था कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी यूज्ड फॉर व्हाट, ग्लोइंग द बल्ब और नॉट, इट विल यूज्ड फॉर ग्लोइंग बल्ब। ये बात समझ में आ रहा है। अब सोचो इस पे चार्ज था, इस पे पोटेंशियल V था। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे इससे चार्ज निकलेगा ये कैपेसिटर का वोल्टेज वैसे वैसे क्या होगा, घटते जाएगा। तो क्यों घट रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज से ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है ये। ठीक है, तो धीरे धीरे चार्ज लीक कर रहा है, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक बात तो कह सकते हैं कि व्हेन कैपेसिटर इज हैविंग नो चार्ज बी डिस्चार्ज, when capacitor is discharged, when capacitor is discharged, it act as a शॉर्ट सर्किट, it act as a शॉर्ट सर्किट। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो ये एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। इसीलिए सर कैपेसिटर बेसिकली AC सर्किट में ज़्यादा काम आता है। इसीलिए कि कहा जाता है कैपेसिटर हमेशा क्या करता है, AC को पास करवाता है और DC को ब्लॉक कर देता है, DC को ब्लॉक कर देता है। एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो गया और DC को ब्लॉक कर देगा, DC को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बात हमको सीखने को मिला। सबसे पहला कंक्लूजन कि जब चार्ज करना है कैपेसिटर को तो किसी वोल्टेज से जोड़ेंगे, जब डिस्चार्जिंग केस आएगा तो क्या करेंगे, एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस लगा देंगे तो सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इसी एलिमेंट के अक्रॉस लीक कर देगा। ठीक है ना, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है बिल्कुल सिंपल केस में। आपको अगेन चार्ज करना होगा, स्विच को क्या करिए, अगेन 1 से 2 पे लगा दीजिए, स्विच को अगेन 1 से 2 पे लगा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा हाउ कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस बाय यूजिंग CR सर्किट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको रब कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा सर्किट था आपको समझाने के लिए कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ आई विल डू चार्जिंग विथ कैपेसिटर। चार्जिंग विथ कैपेसिटर हमने जो है देख लिया था कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है। अब देखते हैं कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जब कैपेसिटर में, जब आपका सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा रहे। सपोज ये सर्किट है, इसमें कैपेसिटर C है और ये जो है ये कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, सपोज कर लो ये की है मान लो। ठीक है, से स्विच है।
अब ये वोल्टेज सोर्स V है, सपोज एट टाइम t बराबर 0, एट टाइम t बराबर 0 स्विच इज क्लोज्ड। मैंने क्या किया कि t बराबर 0 पे मैंने स्विच क्लोज कर दिया। तो देखो कि कैसा बिहेव करता है, हाउ इट एक्ट्स। अब मैंने एट टाइम t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया। अब देखो पहले ये कैपेसिटर, अब नाउ स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज एट टाइम t बराबर 0 स्विच इज क्लोज, सपोज कह लो स्विच क्या है, क्लोज्ड है, स्विच जो है वो क्लोज्ड हो गया। अब बताओ क्या होगा, हमने इससे पहले देखा था, अभी मैंने आरसी सर्किट तो एक्सप्लेन भी नहीं किया है, अभी इससे पहले मैंने देखा था कि कैसे कैसे बिहेव करेगा, हाउ इट बिहेव्स। तो आई होप मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देख लिया था। देखो ये पोटेंशियल है, अब इससे कैपेसिटर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर पे धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है इस पे चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, चार्जिंग होगा। सपोज इसका दो प्लेट का डिस्टेंस d है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज d, तो व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज इज E इंटू डी और नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके प्लेट के बीच में होगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, ये इसी वोल्टेज से धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। ये चार्ज कब तक होगा, जब तक ये वोल्टेज को एक्वायर ना कर ले। तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, एट फुल चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट और नॉट, फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा वो खुल जाएगा। और मैंने बताया था उस समय को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट टाइम, स्टेडी स्टेट टाइम हम लोग देखेंगे जब CR सर्किट को पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, सपोज ये चार्ज एक्वायर किया Q, उसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम चार्ज की, CV। इसका C कैपेसिटेंस है और इस वोल्टेज से चार्ज हुआ, सो व्हाट इज माय Q मैक्स, Q मैक्स इज CV और नॉट, Q मैक्स इज CV और नॉट। एक बात और यहाँ पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर मैंने इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, सपोज ए कैपेसिटर इज ज्वाइन विद द वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एज टाइम इज इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द प्लेट इज इंक्रीजिंग और नॉट। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक बात यहाँ देखो, टाइम बढ़ रहा है, टाइम अगर बढ़ा रहे हो तो चार्ज क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस पे बढ़ रहा है। लेकिन करंट का क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज लुक ये चार्ज हो गया, इस पे धीरे 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 चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो हम जानते हैं I क्या होता है, dQ/dt, टाइम भी उसी रेट से बढ़ रहा है, बट करंट क्या हो रहा है, इसमें धीरे धीरे कम रहा है, क्योंकि ये फुल चार्ज होने के बाद ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ये कैपेसिटर कोई करंट रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। तो टाइम बढ़ा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा होगा, ये सब ऑब्जर्वेशन है, दिस आर ऑब्जर्वेशन, ओके। मैंने पहले क्या किया, एक स्विच लिया, स्विच पहले क्या था, ओपन था, मैंने टाइम t बराबर 0 पे क्लोज कर दिया, धीरे 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 इस पे चार्ज डेवलप होने लगा, तो चार्ज डेवलप हुआ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, दैट इज E इंटू डी, ओके। तो एट फुल कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, जब फुल चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर कोई करंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए सर हम लोग को पढ़ाया जाएगा आगे कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है बट एसी को हमेशा पास करता है, बिकॉज कैपेसिटर इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव डिवाइस। एक बार जब डीसी से चार्ज हो गया उसके बाद डीसी को ब्लॉक कर देगा, यहाँ वही तो हो रहा है, इससे चार्ज हो गया उसके बाद इसको ब्लॉक कर लिया। समझ में आ रहा है बात? सो देखो अभी इसमें रजिस्टर नहीं है, तो देखो रजिस्टर रहेगा तब क्या होगा, और अगर कैपेसिटर है तब क्या होगा। कैपेसिटर से अगर जोड़ोगे वोल्टेज सोर्स को तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो रजिस्टर है ही नहीं, तो कैपेसिटर जो होगा वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो अगर स्मॉल टाइम में भी कैपेसिटर जल्दी चार्ज एक्वायर कर लेगा। अब तो आप देखते हैं कि व्हाट आर द ग्राफिकल व्यू। अगर मैं ग्राफ से इसको देखूं, जब ग्राफ से चलूंगा तो देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, कैपेसिटी वेरिएबल क्या है अपना कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल क्या है, मुझको जो वेरिएबल देखना है वो यहाँ पे चार्ज, देखो चार्ज जो है चार्ज वर्सेस
वर्सेस टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस पे चार्ज बढ़ते जा रहा है। जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो मुझे ये दिखेगा, देखो टाइम था 0, दिस इज माई टाइम एक्सिस, दिस इज माई चार्ज। जैसे अगर टाइम देखोगे तो अगर टाइम था 0 तो चार्ज भी क्या था 0, इस पर कोई चार्ज नहीं था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ रहा है, लीनियरली 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 लीनियरली। बट ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, CV, दैट इज Q नॉट और नॉट Q मैक्स, विच इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट चार्ज। इसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। नाउ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट और नॉट, ये बात समझ में आ रहा होगा। नाउ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, क्योंकि देखो टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या चार्ज भी बढ़ रहा है, चार्ज भी डिक्रीज, चार्ज क्या इंक्रीज हो रहा है। टाइम बढ़ा रहे हैं उस पर चार्ज इंक्रीज होते जा रहा है। एक वैल्यू ऐसा आएगा Q मैक्स पे जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा। इन दैट केस दिस लाइन इज पैरेलल टू X एक्सिस, सो नाउ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और नॉट C। तो दिस इज चार्जिंग विथ कैपेसिटर, चार्जिंग विथ कैपेसिटर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बता दिया था। ओके, तो देखते हैं, अब हम देखते हैं CR सर्किट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, CR सर्किट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ओके, इसको लिख लो, इसकी सारे एस्पेक्ट्स जो मैंने बोले आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि अभी तक जो मैंने बताया, जो मैंने आपका बेस बनाया कि आपको CR सर्किट समझ में आए, उसका बेस क्या है, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट एक्ट्स। नाउ चार्जिंग ऑफ CR सर्किट, चार्जिंग ऑफ CR सर्किट। चार्जिंग में हम एक बात तो देख चुके हैं कि चार्जिंग में हमको वोल्टेज सोर्स से जोड़ना पड़ेगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो उसको वोल्टेज से निकाल के किसी कंपोनेंट से जोड़ देंगे जो उसको उस चार्ज को यूज करने में कंपोनेंट उस चार्ज को यूज करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं चार्जिंग में क्या होता है। सबसे पहले चार्जिंग सर्किट है, ये करंट हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, एक वोल्टेज लगा दो, ठीक है, इसको EMF बोल लो, ये अपन क्या ले लिए, स्विच ले लिए। फिर से कहानी बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है, स्विच का पोजीशन ले लो 1 और 2। ठीक, एक बात लिख देता हूं, दिस इज माई वोल्टेज V एट टाइम t बराबर 0, एट टाइम t बराबर 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। तो एक बात समझ लेना कि पहले कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था, पहले कैपेसिटर अनचार्ज था। अभी ये लूप कंप्लीट नहीं है, लूप खुला हुआ है, उसके बाद इसको टाइम t बराबर 0 पे स्विच को लगा दिया गया। ठीक है, अब ये रजिस्टर आया कहाँ से, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जब भी EMF होता है तो EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, इसमें ये रेजिस्टेंस लगाया नहीं जाता है, ये नहीं कि हम इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, बैटरी है या EMF है, हमने पढ़ा था कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के केमिकल एक्शन से आता है। ये कहाँ से आता है, बैटरी के केमिकल एक्शन से आता है। हम जानते हैं कि बैटरी में केमिकल एक्शंस होते हैं, तो आयन जो होते हैं उनको चलने में, आयन फेस प्रॉब्लम इन मूविंग टू इलेक्ट्रोलाइट, ओके, मूविंग टू इलेक्ट्रोलाइट, सो दैट आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, विच इंटरनल रेजिस्टेंस is what it is basically every EMF have it। हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, जो हमने पढ़ा होगा V बराबर EMF माइनस IR, है कि नहीं। अब सोच लो, आप अगर मार्केट से बैटरी खरीद के लाते हो तो 5 वोल्ट का बैटरी होता है, क्या वो 5 वोल्ट का सप्लाई दे पाता है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जाता है। तो जो कहीं ना कहीं वोल्टेज लॉस होता है वो हम लोग उस कहाँ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में होता है। ये हम लोग करंट चैप्टर में देख चुके हैं, बैटरी एंड EMF का पूरा प्रॉपर्टी। तो ये मत सोचना कि मैंने इसको लगाया है, ये वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये सर्किट है, ये वोल्टेज है, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर है। अभी स्विच जो है वो क्लोज था, क्लोज कर दिए, पहले ओपन था, क्लोज कर दिए, क्या हो गया बताओ, अब एक लूप बन गया, अब ये एक लूप बन गया। तो लूप में हम क्या लिखेंगे, लूप में ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया।
अब कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, देखो ये वोल्टेज V है ना, सीरीज में है तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, चल ये बात तो हमको समझ में आ रहा है। एज टाइम लुक, अब इसमें रजिस्टर है तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें रजिस्टर है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, है कि नहीं, तो करंट कुछ ना कुछ यहाँ भी कुछ ना कुछ तो खर्च होना ही होना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेसिकली हम देख रहे हैं हमको इस पर चार्ज, देखो वेरिएबल क्या है, आर कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज एंड टाइम, क्यू एंड टाइम आर वेरिएबल, क्यू एंड टाइम आर वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटीज हो गए। तो क्या हम इसमें करंट लिख सकते हैं, व्हाट इज माय करंट, टेल मी, करंट इज V माइनस व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, Q बाई सी अपॉन R। ये Q बाई सी कितने को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कैपेसिटी इज Q बाई V, दिस इज चार्ज एक्वायर्ड, सो व्हाट इज V, V कैन बी Q बाई C। ओके, नाउ सी सर, दिस V is constant, R is constant, this C is constant. So I can be written as dq by dt or not? Tell me. क्या हम I को लिख सकते हैं ऐसा? I can be dq upon dt. यहाँ पे बेसिक मैथ्स लगने वाला है, तो प्लीज बी रेडी। V minus q by c upon R. Okay. Now can be solve this in this way or not? dq upon dt is equal to v cv minus q upon cr। अब देखो सर, हम चार्ज वाले को सेपरेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, चार्ज वाले को, ये टर्म देखो, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, अब चार्ज वाले को सेपरेट कर लो, इसको लिखा जा सकता है dq अपॉन CV माइनस क्यू अपॉन dt बाई CR। ये टर्म देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, dq बाई CV माइनस क्यू इज इक्वल टू dt बाई R। अब लिमिट कैसे पुट किया जाए, लिमिट देखना, लिमिट सर जब इनिशियल चार्ज जीरो था, जब टाइम जीरो था, दिस इज लिमिट, जब टाइम जीरो था तो कैपेसिटर डिस्चार्ज था, मतलब इस पर चार्ज भी जीरो था, जब टाइम t हुआ तो चार्ज कितना एक्वायर हुआ, Q। ये बात समझ में आ रहा है, देखो अच्छे से, जब यहाँ पे टाइम जीरो था तो स्विच क्या था, ओपन था, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। जब टाइम t बढ़ा तो कैपेसिटर पे चार्ज Q आ गया, कैपेसिटर पे चार्ज Q आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा फर्दर जो है हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंपली हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, तो प्लीज राइट डाउन ऑल दिस क्वांटिटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करने जा रहे हैं हम। अब देखो, इसका होता है इंटीग्रेशन माइनस ln CV Q। ठीक है, लिमिट ले लो Q से लेके 0। इसका क्या होता है, देखो dt है, C कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो dt हैज व्हाट इंटीग्रेशन, t और नॉट, t बाई सी आर, दैट इज टाइम से लेके 0। ठीक है, बढ़िया बात है। अब सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ln CV माइनस Q। एक काम करो, इस माइनस को वहाँ भेज दो, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, टाइम से लेके 0, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग फर्दर, एक बार देखो पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ln CV माइनस Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स दिस विल बी 0 और नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ln CV इज इक्वल टू, एक बार लिमिट पुट करेंगे तो माइनस t बाई सी आर, एक बार तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद ये log a माइनस log b को ऐसा लिखा जा सकता है, ln CV माइनस Q अपॉन CV
इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर, लॉग ए माइनस लॉग बी कैन बी लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बेसिक मैथ्स किया है, ठीक है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट कि यहाँ मैंने क्या किया है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे इसको शेयर करो, क्योंकि मैं इस पे प्रॉब्लम भी करने वाला हूँ। इसका एक पार्ट तो ये बना, एक पार्ट में सिर्फ प्रॉब्लम बताऊँगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा कि आपका पेपर में छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो अब देखो अच्छे से, टर्म ऐसा आ गया ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने कर लिया इंटीग्रेट, तो कुछ ऐसा आया ln CV माइनस क्यू अपॉन CV माइनस टी बाई सी आर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप जानते हो एक्सपोनेंट टर्म यहाँ आ जाएगा, एक्सपोनेंट टर्म यहाँ आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला होगा। आप जानते हो ये प्रॉपर्टी होता है, मैं आपको बताता हूँ, y बराबर e पर पावर x कह लो, या अगर आप ऐसे ले लोगे y बराबर log e पर पावर x। जब log ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? देखो ये ln है बेसिकल, इसका एक्सपोनेंट क्या है? इसका एक्सपोनेंट जो इसका जो बेस है वो e है, इसका बेस क्या है? e है। तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e पर पावर y। तो ये क्या होगा? एक्सपोनेंट चला जाएगा ऊपर। अब इसको इससे करो अच्छे से कंपेयर, देखो दिख रहा है ये y है और ये क्या है आपका, ये पूरा टर्म जो है ना ये x बन गया। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ये आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा CV माइनस क्यू अपॉन CV e पर पावर माइनस टाउ बाई सी आर, ई पर पावर माइनस टाउ बाई सी आर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? CV माइनस क्यू अपॉन CV e माइनस टी बाई सी आर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q बराबर CV माइनस CV e माइनस टी बाई सी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं तो सॉल्व करने में? क्या हो गया? ये टर्म क्या हो गया? इस पे चला आया, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो इसको तो फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इट मोर क्या मिलेगा मुझे बताओ? Q CV माइनस CV माइनस टाउ बाई सी आर, यहाँ से CV कॉमन ले सकते हो तो 1 माइनस ई पे सी आर। ये मेरा क्या है? चार्ज, इतना चार्ज डेवलप हुआ कैपेसिटर पे, इतना चार्ज कैपेसिटर पे डेवलप हो गया, ओके। तो यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। देखो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, बेसिक प्रॉपर्टी यूज किया, मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया भी था, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ गया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चार्ज टाइम का फंक्शन है, क्योंकि C कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर टर्म्स जो होते हैं उसको देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ फर्दर टर्म्स देखो कि फर्दर टर्म्स क्या होने वाले हैं। मुझे थ्योरी बताने का मन नहीं था कि यहाँ कैसे कैसे क्या होता है, बट इसलिए बताया कि आपको पता चल सके कि बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैसे होगा। चलो देखते हैं। Q बराबर CV 1 माइनस ई पर पावर टी बाई सी आर। टर्म देखना, व्हाट इज दिस CV? CV is called Qmax. CV is called Qmax. This is called steady state charge. Steady state charge. देखो अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज कर दूं तो फुल चार्ज होगा, तो व्हाट इज द चार्ज डेवलप्ड? C इंटू V, ओके। देखिए मैं Qmax, इसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट चार्ज, और ऐसा बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट टाइम, ठीक है ना। ये कब होता है? एट टाइम t बराबर इंफिनिटी। व्हाट इज माई Qmax? माई Qmax इज CV, माई Qmax इज CV, ठीक है।
एट टाइम टी बराबर इन्फिनिटी, मैंने पहले ही बताया था, माइट एट टाइम टी बराबर इन्फिनिटी कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एंड चार्ज डेवलप विल बी क्यू मैक्स बराबर सी वी, क्यू मैक्स बराबर सी वी। चलो कुछ फर्दर टर्म्स देखते हैं। ये सी आर क्या है? सी आर को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। क्या? टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट। सर टाइम देखो, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पे पावर है। आप जानते हो कि एक्सपोनेंट जो होता है जितने भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है वो सब डायमेंशनलेस है कि नहीं? एवरी मैथमेटिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, बिकॉज आपको पता है, आप अगर मार्केट में जाओगे तो क्या बोलोगे? मुझे एक्सपोनेंट 2 किलो दो, नहीं बोल सकते हो ना, जोक दिस वाज जोक। बिकॉज एक्सपोनेंट जो है ऑल मैथमेटिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता है। तो अगर ये टाइम का टी है तो अगर टाइम कट जाएगा तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो चेक करो उसका क्या होता है यूनिट। सी कैन बी क्यू बाई वी एंड रेजिस्टेंस कैन बी वी बराबर आई आर। सो आर क्या हो जाएगा? वी बाई आई, वी भी कट जाएगा एंड क्यू बाई आई इज टाइम और नॉट। सो दिस इज टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट, और इसको फर्दर हम लोग टाउ से दिखाते हैं, टाउ। सो ये जो इक्वेशन है कुछ ऐसा हो जाएगा, सी वी 1 माइनस ई पर पावर टी बाई टाउ। आपको कितने बुकों में टाउ भी दिखेगा, टाउ भी लिखा दिखेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। What is this CV? CV is maximum charge developed on the capacitor, which is called Qmax. ये कब आएगा? जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा, स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा सबको। चलो हमने टर्म डिस्कस कर लिया कि क्या क्या टर्म जो है इसमें यूज होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करके ग्राफ खींच के देखते हैं कि बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखो सर, ये था कैपेसिटर था, रेजिस्टर था, वोल्टेज सोर्स से जुड़ा था, ठीक है। जो चार्ज डेवलप आया था वो आया था Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई पर पावर टी बाई टाउ। बढ़िया बात है। अब मुझे एक बात बताना, देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या करते हैं। वी जस्ट डू ऑब्जर्वेशन। एट टाइम टी बराबर 0, एट टाइम टी बराबर 0 व्हाट इज माई क्यू, व्हाट इज माई क्यू, चेक करते हैं। एट टाइम टी बराबर 0 व्हाट इज माई क्यू। सर टाइम टी बराबर 0 दिस क्यू मैक्स। सर जब ये टाइम 0 हो जाएगा तो व्हाट इज ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 इज 1, दिस इज 1 माइनस 1 और नॉट। सो दिस इज क्यू बराबर 0। देखो जो मैंने लेक्चर के पहले बोला था कि जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, जब स्विच हम लगाए ही नहीं है, एट टाइम टी बराबर 0 कैपेसिटर इज हैविंग नो चार्ज। सी क्यू इक्वल टू 0। मतलब जब टाइम 0 रहेगा, जब स्विच लगाएंगे ही नहीं 0 टाइम पे, तो कैपेसिटर जो होगा वो अनचार्ज रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। चलो देखो, अब एट टाइम टी बराबर इन्फिनिटी विच इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, क्या होगा? स्टेडी स्टेट। याद रखना, टाइम टी बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल चार्ज की तरह बिहेव करता है। बट हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ओके, नाउ सी पुट द वैल्यू क्यू मैक्स। Sir, this is e raised to infinity. What is e raised to infinity? Tell me. E raised to infinity is 0 or not? This is 0. So what is my q? Q max. Again, लो, मैंने जो इतना लंबा चौड़ा बात कहा था पहले स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रहा था कि जब टाइम t बराबर इन्फिनिटी होता है तो कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। देख लो, एट इन्फिनाइट टाइम माई कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, capacitor behaves as a open circuit. So what is maximum charge? Q बराबर Q max, Q बराबर Q max. These are the various observation
दीज आर द वेरियस ऑब्जर्वेशन। अब बताओ ये चार्ज जो है ये डिके कर रहा है कि ग्रो हो रहा है? देखो टाइम t 0 था तो चार्ज 0 था, जैसे जैसे टाइम देखो बढ़ा रहे हैं। मैंने ये बात भी कहा था ना, एक पॉइंट और लिख लो, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, और अगर थर्ड की बात करूँ तो मैंने कहा था ये चार्ज इस पे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जब टाइम 0 था तो चार्ज 0 था, जब टाइम इन्फिनिटी टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ रहा है। तो मैंने कहा था ना टाइम बढ़ाओगे तो चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, बट करंट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो। आपको ये पता चल जाएगा। ये क्या था? थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है? चल इसको मैं रब कर दूं, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ग्राफ ड्रॉ कर सको, आप जो है वो ग्राफ को ड्रॉ कर सको, इसलिए ये बात बताया। चलो अब एक बात और देखते हैं थोड़ा सा। अब हमको देखो बहुत सारा चीज़ यहाँ से दिख गया कि हाँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, अब एक काम करो, ये Q बराबर Q मैक्स में बोला था ना, 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई सी आर, इसको टाउ रखो। क्या रखो? टाउ। सब देखते हैं, अगर मैं t बराबर 1 टाउ रखूं तो चेक करते हैं क्या होता है। दिस इज फोर्थ नंबर ऑब्जर्वेशन। अगर टाइम बराबर 1 टाउ रखूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा? Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई पर पावर माइनस 1 टाउ अपॉन टाउ निकल जाएगा। कुछ ऐसा है कि नहीं? Q बराबर Q मैक्स दैट इज 1 बाई ई पर पावर माइनस 1। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस 1 बाई ई पर पावर माइनस 1 को 1 बाई लिख सकता हूं। ई का वैल्यू होता है सर अप्रोक्सीमेटली 2.71, कुछ आगे तक चला जाएगा। ये ई क्या है? बेसिकली पाई की तरह एक वैल्यू है, 3.14 आगे ये वैल्यू चला जाएगा। सर आप जब देखोगे ना, जब सॉल्व करोगे 1 बाई ई को, तो 1 बाई ई कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखो Q मैक्स 1 माइनस 1 बाई ई, 1 माइनस 1 बाई ई, तो क्या हो जाएगा? देखो तो ई माइनस 1 अपॉन ई। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा 0.67। तो लिख सकता हूँ ऐसा, Q बराबर Q मैक्स इंटू 0.67। देखो इससे आप क्या समझते हो? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस? सर एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज अचीव कर लिया? देखो अगर इसको मैं लिखूं परसेंटेज के टर्म में तो क्या आ जाएगा? दिस इज 67% और नॉट? Q मैक्स इंटू 0.67। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो तो कि एक टाइम कांस्टेंट में अपना कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया? 67%। कितना चार्ज हो गया? 67%। ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। यहां तक सबको बात समझ में आ रहा है? तो जब मैं यहां पे आगे बढ़ूंगा तो मैं लिख सकता हूं बना के नोट पॉइंट को पूछेगा इन वन टाइम कांस्टेंट, इन वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर इज 67% चार्ज्ड। क्या हो गया? एक टाइम कांस्टेंट में, सॉरी इसकी वैल्यू जो होगी वो 63 होगी, 0.63। कितना हो गया? 63% क्या हो गया? ये चार्ज हो गया। 63% ये चार्ज हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, 2.71 माइनस 1 बाई 2.71, तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 0.63 मिलेगा। तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना हो गया चार्ज? 63%। इसको और लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ Q बराबर Q मैक्स इज CV इंटू
0.63 ठीक है। अब सोच लो एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो गया, 63%, मीन 63%। अब हमने कहा था कि स्टेडी स्टेट जो है वो कब अचीव करता है, स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर t बराबर 5 टाउ डालोगे ना तो ये 98% चार्ज हो जाएगा। कितना? 98% चार्ज। तो ये था आपका, देखो अब मैंने कर लिया ये ऑब्जर्वेशन। अब एक 5 नंबर का देखता हूँ, क्या 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन, क्या कि पांचवा जो ऑब्जर्वेशन है वो है क्या, व्हाट इज माई 5th ऑब्जर्वेशन। बहुत लोग बोलते हैं कि इन्फिनाइट टाइम लगता है, पर चेक करो, मैंने चेक करा था तो क्या दिखा, इट टाइम इज 5 टाउ। तो दिस Q इज Q मैक्स 1 माइनस कितना हो जाएगा, 5 टाउ e रेस टू पावर -5। इसको ऐसा लिख सकते हो Q मैक्स 1 माइनस 1/e पर पावर 5। आप चेक कर लेना सर। इसको सॉल्व करने के बाद Q मैक्स जो है यहाँ पे आपको 0.98 आ जाएगा। कितना? 98%। तो लिख सकते हो क्या, दिस इज 98% ऑफ Q मैक्स, 98% ऑफ Q मैक्स। तो अब सोच लो, अगर आप 5 टाउ से ज़्यादा टाइम लगाते हो तो 100% तो हो ही जाने वाला है। तो इसलिए कहा था कि टाइम t बराबर इन्फिनिटी केस मान लेते हैं कि इन्फिनाइट टाइम पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। बट आप इक्वेशन को देख के तो बोल सकते हो ना कि 5 टाउ पे ही 98% चार्ज हो गया, 98% चार्ज हो गया। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन थे। बेस्ड ऑन दिस 5 ऑब्जर्वेशन वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ चार्जिंग CR सर्किट। अब देखो सर ये ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो, बिकॉज हमने देख चुका है कि टाइम t बराबर 0 पे चार्ज भी 0 था। इसी चार्ज वर्सेस टाइम। तो ध्यान देना कि मैं क्या करने वाला हूँ। एट टाइम t बराबर 0 नो चार्ज, दिस इज ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके। मैं सब टर्म प्रूव कर चुका हूँ, एवरी टर्म जो है प्रूव हो चुका है। देखो ये टाइम t बराबर 0 पे क्या था, एट टाइम t बराबर 0 कैपेसिटर पे चार्ज भी 0 था, प्रूव हो चुका था। ठीक है, अब देखो अगर मैं टाइम बराबर कितना लूँगा 1 टाउ, तब कितना चार्ज हमको मिला था, 1 टाउ पे चार्ज कितना था, 1 टाउ पे चार्ज था 0.63% ऑफ CV, है कि नहीं। और ये जो है ना वो क्या है, मैक्सिमम चार्ज। क्या है ये, दिस पीक इज मैक्सिमम चार्ज विच इज CV। ये कब मिलेगा, दिस इज माई मैक्सिमम चार्ज, दिस इज माई मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा, मैंने प्रूव कर चुका है। ये अपना क्या है 1 टाउ पे। अगर मैं 5 टाउ का बात करूं, देखो अगर मैं 5 टाउ का बात करूं, अगर मैं 5 टाउ का बात कर लूं, सपोज यहाँ पे क्या ले लूँ मैं 5 टाउ ले लूँ, 5 टाउ, तो ये क्या हो जाएगा 98% ऑफ CV हो जाएगा। ठीक है ना। बट देखो जो ये कर्व है, जो इसका ये कर्व होगा, जो ये कर्व मैंने बनाया ऐसे करके, इसका ये कर्व क्या बोल रहा है, इसका जो ये कर्व है वो क्या है, दिस कर्व इज मैक्सिमम चार्ज और नॉट मैक्सिमम चार्ज विच इज CV। दिस इज माई चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। और मैंने सारे मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए थे। मैं आपको दिखाया था कि टाइम t बराबर 0 पे चार्ज 0 था, टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज क्या था, CV था। ओके, एंड 1 टाउ पे इतना, 5 टाउ पे इतना दिखा था। ठीक है, तो दिस ऑल टर्म्स हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। ओके, तो पूछेगा आपसे व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट के बारे में क्या बोल सकते हो, टाइम कांस्टेंट वो पैरामीटर है जिसपे कैपेसिटर 1 टाइम में 63% चार्ज क्या होता है, 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है, जब ग्राफ था इस, आप खुद देख लो सर, अब मैंने टर्म को प्रूव कर दिया। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, बट करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है,
तो नाउ वी हैव सीन ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द ऑब्जर्वेशन व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। अब देखो Q is CV 1 minus e per power t by CR. So what is charging current? What is charging current? Sir, current is dq by dt. We can simply differentiate dq upon dt. Sir, CV minus CV e raised to tau by CR. This is my current I, this is constant, so this will be 0 minus, sir this is function of function, let us assume this whole as x। तो पहले हम करेंगे x का डिफरेंशिएशन, बाद में इसका अलग करेंगे। तो e रेस टू माइनस टी बाई सी आर अपॉन 1 बाई सी आर, ठीक है, 1 बाई सी आर। तो ये हो गया, I क्या मिला देखो, माइनस सी वी माइनस 1 बाई सी आर ई रेस टू माइनस टाउ बाई सी आर। माइनस माइनस निकल गया, सी और सी निकल गया, तो टर्म क्या बचा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म देखो, करंट क्या बचा मुझे, आई बराबर क्या मिला, वी बाई आर क्या होता है, वी अपॉन आर क्या होता है, करंट, दैट इज कॉल्ड आई नॉट। इसको मैं आई मैक्स लिखूंगा, क्या है आई मैक्स e raised to minus tau by CR. This is my charging current or not? This is my charging current. This is my charging current. I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। Now तो फर्दर जाओ, तो I max e raised to minus t by CR। चेक करो कि मैंने क्यों कहा था, टाइम बढ़ाओगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। चेक कर लेते हैं, टाइम t इक्वल टू 0, फिर टाइम t इज 0, दिस e पर पावर 0 इज 1 और नॉट, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो व्हाट इज माई I इक्वल टू आई मैक्स। आपको समझ में आ रहा होगा बात, जब टाइम t बराबर क्या था 0, तो करंट क्या हो गया था, अब वह करंट जो है मैक्सिमम हो गया था। अब जब टाइम बढ़ाओगे, let's say this is first, this is second, at time t is equal to infinity means steady state कह लो, क्या कह लो, steady state, so time is infinity, तो what is e पर पावर infinity, 0 or not, so current is 0। प्रूव हो गया कि टाइम जैसे जैसे बढ़ा रहे हो करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम रहा है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे ही फुल चार्ज होगा वो बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट। तो मैंने पूरा इसको मैथमेटिकल टर्म से भी समझा दिया, पहले मैंने कुछ थ्योरेटिकल टर्म बताए, बाद में पूरा इसको मैथमेटिकली मैंने सिंक कर दिया, ठीक है। सो प्लीज़ आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, सब चीज़ें समझ में आई अच्छे से, इसका मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही करूँगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हो इसमें होगा, और आपको अच्छे से बात समझेगा कि हाँ मुझे करना क्या है। बेसिकली मेरा मेन एम यही है कि मैं आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक को बढ़िया से समझा सकूँ, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डाल सकते हो। जैसे मैंने ये टॉपिक, मैं 11th और 12th का लेक्चर स्टार्ट अभी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर अभी नीट का एग्ज़ाम है, बच्चों का डिमांड आएगा तो मैं टॉपिक बनाऊंगा। तो अभी मैं एक नीट का क्रैश कोर्स भी शुरू करने वाला हूं, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा। मैं क्रैश कोर्स में डेली एक चैप्टर के सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, और प्रॉब्लम के साथ साथ कहीं भी थ्योरी लगेगा तो मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट to maximum people who are facing difficulty in this section. Okay, thanks for watching and subscribing my channel.